हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई सेकंड आ भाग में भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत आपको अध्ययनार्थ रखा गया है। इसमें भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इस विषय पर विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे अपूर्ण और अनिर्णयात्मक हैं। अधिकांश विचार एकांगी है। केवल एक मत को मानने से भाषा की उत्पत्ति की समस्या हल नहीं होती। कुछ विचार पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है और कुछ अंशतः। भाषा की उत्पत्ति विषयक अनेक सिद्धांतों के प्रचलन के बाद भी भाषा की उत्पत्ति का निश्चित और निर्णयात्मक उत्तर प्राप्त न होने के कारण भाषा वैज्ञानिकों ने इस विषय को भाषा विज्ञान के क्षेत्र से बाहर घोषित किया है। 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति की स्थापना हुई थी। उसने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं होगा। इस बहिष्कार का कारण यह है कि भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत अनुमान पर आश्रित है। विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर निर्भर होता है। भाषा का मूल रूप अप्राप्त है। अतः भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। यह दर्शन भाषा विज्ञान का समाज विज्ञान का विषय हो सकता है। यह विषय सामान्य लोकप्रियता का है। अतः आगे हम भाषा के उत्पत्ति विषयक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा के उत्पत्ति विषयक 5 सिद्धांत आपको अध्ययनार्थ रखे गए हैं। प्रथम सिद्धांत का नाम है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। इस मत का कथन है कि जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी है। इस मत में प्रत्येक कार्य के मूल में दैवी शक्ति की सत्ता मानी जाती है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है धातु सिद्धांत। इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत तथा अनुकरण मूलकतावाद या डिंग डांगवाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। तीसरा सिद्धांत है श्रम परिहार सिद्धांत। इस सिद्धांत को श्रम परिहार मूलकतावाद या यो है हो वाद कहते हैं। चौथा सिद्धांत मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद तथा पुहपुहवाद आदि नामों से व्यक्त किया जाता है। और पांचवा सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। इस तरह भाषा के उत्पत्ति विषयक इन 5 सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी आगे प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत प्रथम सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसे दैवी शक्ति की सत्ता माना जाता है। उस दैवी शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान दिया जिससे मानव अपना कार्यकलाप चला सकता है। इस प्रकार वैदिक संस्कृत भाषा मूल भाषा के रूप में प्राप्त हुई। वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और स्मृतियों में अनेक प्रमाण इस विषय के प्राप्त होते हैं कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। इस मंत्र में भाषा की दैवी उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है। यह भी भाषा का दैवी उत्पत्ति का सूचक है। संस्कृत आदि भाषा है। इस कथन की परंपरा को लेकर बाद में अनीश्वरवाद, जैन
और बौद्धों ने भी अर्ध मागधी और पालिका मागधी को आदि भाषा कहना प्रारंभ किया। ईसाइयों ने प्राचीन विधान की इब्रू भाषा और मुसलमानों ने कुरान की भाषा अरबी को आदि भाषा घोषित किया। बाइबिल में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य जाति महत्वाकांक्षा के कारण स्वर्ग तक पहुँचने के लिए काबुल में गगनचुम्बी मीनार बना रही है। ईश्वर ने मानव जाति की शक्ति से भयभीत होकर कारीगरों की भाषा गड़बड़ा दी। फलस्वरूप कारीगर एक दूसरे की भाषा न समझ सके और मीनार नहीं बन पाई, अन्यथा सर्वत्र इब्रू भाषा ही होती। इस सिद्धांत को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। अपनी भाषा को मुख्यता देने के लिए सबसे उसे आदि भाषा और देव भाषा कहा है। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो सृष्टि में भाषा भेद नहीं होता। पशु पंछियों की भाषा के तुल्य मानव मात्र की एक भाषा होती। यदि भाषा ईश्वरकृत होती तो वह अधिक सुव्यवस्थित और तर्कसंगत होती। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण है। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो वह पूर्ण विकसित होती, उसमें विकास संभव नहीं था। भाषा में विकास परिवर्तन और परिवर्धन दिखाई देता है, अतः ईश्वरीय नहीं माना जा सकता। यदि भाषा ईश्वरीय देन होती तो वह जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती, उसे समाज से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इस तरह दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, इसका कथन जो है, जिस प्रकार परमात्मा ने मानवता की सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा दी है, ऐसा मत व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।